हेलो फ्रेंड्स, गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025। ठीक है। और ये खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण पुरस्कार है, इसलिए ये पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि महत्वपूर्ण है। जैसे आप कहते हैं भारत रत्न, तो ये खेल जगत का है भारत रत्न, ऐसा आप समझ लीजिए। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इनकी घोषणा कब होती है और ये किस पर्टिकुलर व्यक्ति पर है, उसका बर्थडे कब होता है? 29 अगस्त। किसका? मेजर ध्यानचंद जी का। इससे पूर्व क्या नाम था? राजीव गांधी। फिर सोचा कि भाई उनके नाम पर तो उन्हीं का नाम रखा जाए। खेल से संबंधित उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो फिर इनका नाम चेंज कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसको अब वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से प्रसिद्ध इस पुरस्कार में क्या दिया जाता है? 25 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। फिर प्रशस्ति पद, ये अलग की बात है। जो राशि नगद है वो इतनी है, बढ़ेगी ही, टाइम टू टाइम भी बढ़ेगी। जैसे तो ये दो चीज़ बढ़ती है, एक उम्र बढ़ती है, एक आपकी क्या बढ़ती है? महंगाई। तो ये भी बढ़ेगा आपकी राशि। फिलहाल जो है वो है आपकी 25 लाख रुपए की। राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार है, ये किसके द्वारा? युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा। ये आपको खास याद रखना है भाई, क्योंकि जब आप कोई भी पेपर देंगे, थोड़ा भी डीप बनेगा तो इस तरीके से बना देंगे कि भाई वो मंत्रालय कौन सा है। तो ये कौन सा है? ये युवा मामले और खेल मंत्रालय। खेल मंत्रालय तो युवा खेलते युवा। ठीक है, इस तरीके से याद रखिए। द्वारा किसी खिलाड़ी द्वारा 4 वर्ष की जो अवधि, यानी पिछले 4 वर्ष में जो उन्होंने खेल के क्षेत्र में जो योगदान दिया है, उसको देखा जाता है कि क्या है। शानदार उन्होंने जो अपना योगदान दिया है, उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उसके लिए दिया जाता है। तो कुल मिलाकर पिछले 4 वर्षों का आपका लेखा जोखा देखा जाता है। दिया जाने वाले सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। पुरस्कार में क्या होता है? एक पदक, एक प्रमाण पत्र और अब 25 लाख की राशि दी जाती है। 7.5 गेम में मूवमेंट। हाँ, तो ये पहले थी, अब 25 लाख। खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1991-92, याद रखिएगा। यानी 30 साल से ऊपर हो गए, और 35 साल। तो 91-92 में स्टार्टिंग की। और आपसे ये पूछा जाता है कि हु वॉज द फर्स्ट पर्सन, वो कौन सा पहला व्यक्ति था जिसे ये दिया गया? तो वो कौन है? ये विश्वनाथन आनंद जी, शतरंज के पुरोधा जिसको हम कह सकते हैं, भारत के पहले प्राप्तकर्ता हैं विश्वनाथन आनंद जी। 2024 में 4 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिए गए। कौन क्षेत्र के हैं? ये महत्वपूर्ण है। पहले है मनु भाकर। क्या है ये? शूटर। ये पूछा जाता है। देखिए इसमें क्या पूछेंगे, किस व्यक्ति को मिला? ये तो नॉर्मल बात है, किसी को तो मिला ही होगा। किसको मिला है? कितनों को मिला है? दूसरा प्रश्न। 4 को, 3 को, 2 को, 1 को। 4 व्यक्ति। किस क्षेत्र के हैं? मैच कीजिए कौन किस क्षेत्र का है, उल्टा सीधे दे देंगे, आपको मिलाना है। तो क्षेत्र उनके पता होना चाहिए। क्रिकेटर हैं, फुटबॉलर हैं, कौन है, ये आपको पता होना है। फिर आप यूनिवर्सिटी अलग अलग उसमें होते हैं कैटेगरी, किस कैटेगरी में किससे दिया गया है। तो मनु भाकर शूटर है। डी मुकेश वर्ल्ड चेस चैंपियन। और अगले हैं हरमनप्रीत सिंह, ये आपने देखे होंगे इनको, हॉकी टीम के कप्तान। प्रवीण कुमार पैरा एथलीट प्लेयर। चारों महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इनको याद रखिए। आपके पास कोई उपचार नहीं है, आपको याद ही रखना है। ठीक है। प्रवीण कुमार। अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद उससे छोटा है अर्जुन। इसमें क्या था? अर्जुन जो तीर मार रहे हैं, वो वाली आपको मूर्ति उसकी दी जाएगी। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए जाने वाला एक पुरस्कार है, दूसरे नंबर का, जो भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु दिया जाता है। इसकी स्टार्टिंग कब की गई थी? उसकी 91-92 में जो ध्यानचंद है उसकी, इसकी 1961 में स्टार्टिंग की गई थी। पुरस्कार में 15 लाख राशि, जो अर्जुन है उनकी कांस्य मूर्ति और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। 2024 में जो अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले कुल मिलाकर खिलाड़ी हैं 32। देखो 4 तो वो आपको याद ही रखने हैं। इनमें से भी कह दिया कि भाई आप मिलाएं कौन किस क्षेत्र का है, तो एक सरसरी तौर पे आप देख लीजिए। पहले हैं सुश्री ज्योति याराजी, एथलेटिक है।
अन्नू रानी एथलेटिक्स, नीतू मुक्केबाजी, नाम बता दे रही हूँ, बाकी आप लिस्ट देख लीजिएगा। सुश्री स्वीटी मुक्केबाजी, वंतिका अग्रवाल शतरंज, सलीमा टेटे हॉकी, अभिषेक हॉकी, संजय हॉकी, जर्मनप्रीत हॉकी, सुखजीत सिंह हॉकी। और ये है राकेश कुमार पैरा तीरंदाजी, प्रीति पाल पैरा एथलीट, जीवन जी दीप्ति पैरा एथलीट, अजीत सिंह पैरा एथलीट, सचिन सरजेराव खिलाड़ी पैरा एथलीट, धर्मवीर पैरा एथलीट, प्रणमा सुरमा पैरा एथलेटिक और एच होकोटो सेमा पैरा एथलेटिक, सिमरनजी पैरा एथलेटिक, श्री नवदीप पैरा एथलेटिक। कितने हैं जो पैरा एथलेटिक से संबंधित है। नीतीश कुमार पैरा बैडमिंटन, तुलसीमती मुरुसेगन पैरा बैडमिंटन, फिर है नित्या श्री सुमति सिवान पैरा बैडमिंटन, मनीषा रामदास पैरा बैडमिंटन। ये देखिए पैरा बैडमिंटन कितने हैं। और फिर है कपिल परमार पैरा जूडो, मोना अग्रवाल पैरा निशानेबाजी, रुबीना फ्रांसीसी पैरा निशानेबाजी, स्वप्निल सुरेश कुसाले निशानेबाजी, सरबजोत सिंह निशानेबाजी, ये इस क्षेत्र के। फिर है अभय सिंह स्क्वाश, साजन प्रकाश तैराकी, श्री अमन कुश्ती। ये इतने अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। अब आपको क्या करना है कि वो 4 खास तौर से अपने दिमाग में फीड कर लेने हैं। इनमें से जो जिस क्षेत्र का एक आध हो वो आपको देख लीजिएगा, बस ये महत्वपूर्ण है। द्रोणाचार्य पुरस्कार, यानी भाई जब आप अर्जुन दे रहे हैं, जब आप ध्यानचंद दे रहे हैं, तो कोई गुरु भी तो होगा जिसने इन्हें पढ़ाया होगा, जिन्होंने इसको सिखाया होगा इन बच्चों को, तो गुरु का सम्मान। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किसी गुरु को दिया जाता है। किसको दिया गया है देख लेते हैं। भारत में कोच की महती भूमिका होती है, ठीक है, ये नॉर्मल बात है। यह पुरस्कार ऐसे गुरु को मिलता है जो न सिर्फ मार्गदर्शक बल्कि प्रतिभाशाली खिलाड़ी को स्टार बनाने के लिए तैयार करता है। कुल मिलाकर गुरु को दिया जाता है। 2024 में लाइफ टाइम की श्रेणी में 2 कोचों को और 3 कोचों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये देखिए दोबारा आ गया। कोच के नाम कौन से? श्री सुभाष राणा पैरा निशानेबाजी। सुभाष जी को याद, सुभाष चंद्र बोस तो वैसे ही आपको याद रहते हैं, तो सुभाष जी याद रखिएगा, उन्होंने निशानेबाजी सिखाई है, पैरा निशानेबाजी। सुश्री दीपाली देशपांडे पैरा निशानेबाजी, श्री संदीप सांगवान हॉकी। और लाइफ टाइम श्रेणी के कोच की जो मिली है वो है श्री एस मुरलीधरन बैडमिंटन, क्रिकेट वाले नहीं हैं जी, आप याद रखें, श्री एस मुरलीधरन बैडमिंटन। श्री अमरेडो अंग्रेलू फुटबॉल, कोलोखो अंग्रेज है, अंग्रेलू कोलोखो। और अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम स्थापना हुई थी इसकी 2002 में। 24 में यानी सन 2024 में 2 व्यक्तियों को इससे सम्मानित किया गया है। वो है श्री सुच्चा सिंह, सोचा कैसे देना, सुच्चा सिंह है ना, एथलेटिक्स है। श्री मुरलीकांत राजाराम पेंटर पैरा तैराकी। मौलाना अबुल कलाम आज़ादी ट्रॉफी, ये किसे दी गई है? ये ट्रॉफी को माका ट्रॉफी के रूप में संक्षिप्त किया जाता है, यानी कुल शॉर्ट उसका है, शॉर्ट नेम मौलाना अबुल, ए आगे कर ले लिया, MA इस तरीके से, तो माका भी बोल सकते हैं। माका ट्रॉफी की स्थापना सन 1956-57 में की गई थी। अबुल कलाम के नाम पर इनका नाम रखा गया है। और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के वरिष्ठ नेताओं में ये एक रहे थे, पहले क्या थे, शिक्षा मंत्री थे। 2024 में किस यूनिवर्सिटी को मिला है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी विजेता है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी प्रथम उपविजेता है, और अमृतसर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी तृतीय उपविजेता है। तो कुल मिलाकर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को ये पहला है जो विजेता, फिर 2 अलग है दूसरे तीसरे नंबर की। तो भाई ये आपकी महत्वपूर्ण क्या है, ध्यानचंद से संबंधित पुरस्कार जो बटे हैं उनके नाम हैं। इनको देखिए। किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप बताइएगा। अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिपुष्टि दें। फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।